और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका जंगकुक और तेयोंग को बेसब्री से इंतजार था। जंगकुक का 18th बर्थडे। तेयोंग ने जंगकुक के रात में सोने के बाद ही सारी तैयारियां कर दी थी। सारे गिफ्ट्स उसके बेड के आसपास रख दिए थे। पूरे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। हर जगह कैंडल्स लगाई थी और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स रखे थे। तेयोंग ने सब कुछ अपने हाथों से किया था और बहुत ही ज़्यादा प्यार से किया था। दूसरी सुबह जब जंगकुक उठा तो उसने अपने चारों तरफ इतनी सजावट, इतने सारे गिफ्ट्स देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो तुरंत जान गया कि ये सारी सजावट तेयोंग के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है। वो जल्दी से बेड से उठा और तेयोंग के कमरे की तरफ जाने लगा। कमरा खोलते ही उसने देखा तेयोंग बेड पर बैठा था और उसने जंगकुक से पूछा, कैसा लगा सरप्राइज? जंगकुक ने उसे गले लगाते हुए कहा, ऐसा सरप्राइज मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। थैंक यू सो मच। जंगकुक को इतना खुश देखकर तेयोंग को भी बहुत अच्छा लगा। फिर वो दोनों एक साथ नीचे आए और उन लोगों ने अच्छा सा नाश्ता किया। फिर एक एक करके जंगकुक ने सारे गिफ्ट्स खोले। किसी गिफ्ट में ब्रांडेड कपड़े थे तो किसी गिफ्ट में ब्रांडेड वॉच। एक गिफ्ट बॉक्स खोल के जंगकुक खुशी से फूला नहीं समाया। उसमें उसके फेवरेट ब्रांड के परफ्यूम थे जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तेयोंग, ये तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने कितने दिनों से ढूंढ रहा था। मैं जानता हूँ मेरी जान, इसीलिए तो लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। उसने सारे गिफ्ट्स खोल लिए पर एक गिफ्ट तेयोंग ने उसे नहीं दिया और कहा कि ये आज रात में खोलना। जंगकुक को थोड़ा अजीब लगा पर वो इतना खुश था कि उसने इस बात को जाने दिया। तेयोंग ने जैसा जैसा प्लान किया था सब वैसे ही हुआ। तेयोंग को बाहर घुमाना, उसे और गिफ्ट्स देना, फिर उसको उसके दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए छोड़ देना ताकि वो लोग भी एंजॉय कर सकें। और फिर शाम में जंगकुक ने तेयोंग और उसके पिता के साथ केक काटा और अच्छे से सेलिब्रेट किया। पर जंगकुक के पिता को कुछ काम था इसलिए वो थोड़ी ही देर सेलिब्रेट करने के बाद चले गए और उन्होंने कहा कि उन्हें वापस आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। ये बात सुनकर जंगकुक को थोड़ा अजीब लगा कि क्या इसी वजह से तेयोंग ने इतना सब कुछ प्लान किया क्योंकि हम अकेले होने वाले थे। पर उसे भी एक अलग खुशी थी क्योंकि आज ही वो तेयोंग को प्रपोज करने वाला था। जंगकुक के पिता के जाने के बाद वो और तेयोंग अकेले ही घर में थे। पर जंगकुक के पास रहने की बजाय तेयोंग ने जंगकुक से बोला कि मुझे तुम कुछ टाइम के लिए अकेले मेरे कमरे में छोड़ दो, फिर जब मैं बुलाऊंगा तो मेरे पास आ जाना। जंगकुक को मन तो नहीं था उसे छोड़ने का, पर फिर भी एक और सरप्राइज पाने के लिए जंगकुक ने तेयोंग को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। करीब रात के 8 बजे होंगे जब तेयोंग ने कमरे से बाहर निकलकर जंगकुक को आवाज दी कि जंगकुक, ऊपर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। जंगकुक तेजी से ऊपर दौड़कर गया और धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि रूम में लाइट नहीं जल रही थी। तेयोंग, जंगकुक ने आवाज दी पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई और जंगकुक जैसे ही अंदर गया कमरे का दरवाजा बंद हो गया और एक रेड लाइट जली। जंगकुक ने मुड़ के देखा तो देखा तेयोंग दरवाजे के पास खड़ा है। तेयोंग ने ब्लैक सिल्क शर्ट पहनी हुई थी जिसकी बटन्स खुली हुई थी, जिससे जंगकुक को उसकी पूरी बॉडी दिख रही थी। तेयोंग ने अपने वेस्ट पर एक वेस्ट चेन भी पहन रखी थी और नीचे नीचे उसने सी थ्रू पैंट्स पहन रखी थी, जिसे देखकर जंगकुक का दिल जोरों से धड़कने लगा। पर वो तेयोंग के पास जाता उसके पहले ही तेयोंग ने उसको वही गिफ्ट पकड़ाया जो सुबह उसने खोलने से मना किया था। जंगकुक ने अपना मन शांत किया और वो गिफ्ट पकड़ा। जंगकुक ने वो गिफ्ट बॉक्स खोला तो उसके अंदर हैंड कर्व्स थे। ये देखकर जंगकुक शर्मा गया। शर्माते हुए उसने तेयोंग को देखा तो तेयोंग ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए जंगकुक से कहा कि अब तुम 18 के हो गए हो, मुझे और इंतज़ार मत करवाओ। ये सुनने के बाद जंगकुक को एक अलग सी फीलिंग का सर्ज हुआ और उसने वो हैंडकफ निकाले और तेयोंग के दोनों हाथों को उन हैंडकफ्स में लगा दिया। फिर तेयोंग ने कहा, तुम अब भी रुके हो?
अब किसकी परमिशन चाहिए तुम्हें? ये सुनने के बाद तो जैसे जंगकुक के अंदर एक अजीब सी चीज बाहर आई। उसने तेयोंग को उसकी वेस्ट चेन से अपने करीब खींचा और उसे एग्रेसिवली किस करने लगा। जंगकुक को अपने होश खोता देख तेयोंग मन ही मन खुश हुआ और उसने भी जंगकुक को किस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंगकुक का हाथ तेयोंग की वेस्ट से हटकर उसके चेस्ट पर जाने लगा और जैसे ही जंगकुक ने तेयोंग की चेस्ट को टच किया, तेयोंग की फीलिंग बहुत ही तेजी से बढ़ गई। इसके बाद जंगकुक ने धीरे से तेयोंग को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ लेके जाने लगा। बेड की तरफ जाते हुए भी वो दोनों बहुत ही अग्रेसिवली किस कर रहे थे। फिर जंगकुक ने तेयोंग को बहुत ही प्यार से बेड पे लिटाया और उसके चेस्ट पर बहुत ही प्यारी प्यारी किस करने लगा। तेयोंग के हाथ में अभी भी हैंडकफ्स थे, तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर तेयोंग पूरी कोशिश कर रहा था जंगकुक को प्रवोक करने की कि वो और भी कुछ करे। फिर कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को परमिशन देते हुए वो दोनों एक और स्टेप आगे बढ़े। अब जंगकुक भी अपनी शर्ट उतार कर शर्टलेस हो गया था। जंगकुक को ऐसा देख तेयोंग ने उसको अपने और करीब बुलाया और उसके गर्दन पर बहुत ही प्यार से एक हिक्की दी और धीरे से जंगकुक के कान में जाकर बोला कि मेरे हैंडकफ तो खोल दो, मुझे बहुत कुछ करना है। पर हैंडकफ को खोलने की बजाय जंगकुक ने तेयोंग के दोनों हाथों को पकड़ा और ऊपर उठाकर बेड पे लगा दिया और वापस से उसे उतनी ही एग्रेसिवली किस करने लगा। अगले कुछ ही पलों में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। पूरा कमरा दोनों की सांसों की आवाज़ों से भर गया था और उन दोनों को थकान महसूस हो रही थी, लेकिन दोनों में से कोई एक भी नहीं चाहता था एक दूसरे को छोड़ना। और उस पूरी रात उन दोनों ने एक दूसरे को खूब सारा प्यार किया। और जब सुबह हुई तो तेयोंग और जंगकुक ने एक दूसरे को अपने अगल बगल सोते हुए पाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और एक प्यारी सी किस करते हुए अपना दिन शुरू किया।